बिहार में सब कुछ खुल जाने के बाद अब जनता दरबार में मुख्यमंत्री 14 और 21 फरवरी को होंगे। और अब इधर बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 25 फरवरी को अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और शिक्षक पात्रता की जांच 11 फरवरी तक कर लेना है। और बिहार में ग्राम सभा लगाकर किशोरों और बुजुर्गों को दिया जाएगा कोरोना का वैक्सीन और सूबे में 8 करोड़ लाभुकों को मिलेगा पोषण युक्त चावल। कबाड़ा खाना में विस्फोट, 2 मरे। औरंगाबाद में यह बड़ी घटना घटी है। कृषि विभाग में 231 पदों पर शीघ्र होगी नियुक्ति और यौनाचार की कोशिश में राजद एमएलसी पर एफआईआर हुआ दर्ज। कर्नाटक में हिजाब पर भारी बवाल, पथराव भी हुए। और इधर बता दें कि बिहार में पनबिजली की दर होगी महंगी। बिहार ने केंद्र सरकार से कहा लागू हो गाद प्रबंधन नीति। और एसडीपीओ के पास आय से 78 लाख अधिक की संपत्ति। महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में। और सीएम की समाज सुधार यात्रा 22 को भागलपुर में। यानी कि कोरोना का असर खत्म होने पर अब बिहार के मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। 22 से इसकी शुरुआत होगी। 22 फरवरी को भागलपुर, 23 फरवरी को जमुई और 26 फरवरी को बेगूसराय में मुख्यमंत्री होंगे। और आरटीपीएस सेवा में पटना बिहार में पहले स्थान पर। सामुदायिक व स्कूलों के शौचालय की देखभाल करेगी क्लिनिक। और इधर आपको बता दें कि जमीन का डिजिटल दस्तावेज 1 मार्च से। और विश्वविद्यालयों में सत्र विलंब, नहीं मिल रही है समय पर डिग्रियां। यह बिल्कुल सत्य बात है। विद्यार्थियों को काफ़ी से परेशानी हो रही है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही चुनाव लड़कर संसद में आऊँगा, मोदी को दूंगा जवाब, लालू प्रसाद का यह बड़ा बयान। और इधर बता दें कि बिहार में 273 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल का एक खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। चलिए खबरों की सिलसिला हम सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार के खबरों से। आपको बता दें कि बिहार में पनबिजली की दर महंगी होगी, जेब पर बोझ बढ़ेगा। जल विद्युत निगम जल्द ही दायर करेगा याचिका। अभी 2009 की दर पर ही बिक रही है बिजली। नई दर पर विनियामक आयोग का करना है फैसला। 2018 में मात्र 1 यूनिट कार्यरत थी। इन इकाइयों से जारी है उत्पादन। आपको बता दें कि बिहार में पनबिजली की दर महंगी होगी। पनबिजली इकाइयों से उत्पादित होने वाली बिजली का लागत बढ़ने के बाद बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने पनबिजली की दर में वृद्धि का प्रस्ताव बिहार और विद्युत विनियामक आयोग की सौंपने का निर्णय लिया है। निगम पिछले 13 वर्षों से खर्च की भरपाई में जुटा है, यानी कि खर्च बिल्कुल के अनुसार आमद नहीं हो पा रहा है। और इधर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आम खास लोगों के लिए कि जमीन का डिजिटल दस्तावेज 1 मार्च से होगा और 3.77 करोड़ जमाबंदियों को अभियान चलाकर डिजिटलाइज कराया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें सुविधा जो है जमाबंदी पंजी की हार्ड कॉपी अभिलेखागारों में रखी जाएगी। राज्य में अक्टूबर 2018 से ऑनलाइन मेंटेशन हो रहा है। आपको बता दें कि दस्तावेज के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। 534 अंचलों में डिजिटाइजेशन जमाबंदी दस्तावेज मिलने लगेंगे। एंट्री में गलती होने पर हो जाता है अधिकार अभिलेख गलत। तो आपको बता दें कि बिहार के रैयतों को डिजिटाइल्स अधिकार अभिलेख देने की तारीख तय हो गई है। अगले माह की पहली तारीख यानी 1 मार्च से बिहार के सभी 534 अंचलों में आम लोगों को डिजिटाइल्स जमाबंदी दस्तावेज की डिजिटल कॉपी यानी सैड प्रति मिलने लगेगी। इस संबंध में तैयारियों को विभाग अंतिम रूप देने में लगा है। तो यह बिहार के लिए एक बेहतर कार्य हो रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों पर बात कर लेते हैं। अभी तक शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा है जैसे पहले विभाग के द्वारा लगातार टालमटोल किया जाता रहा है, तो लग रहा है
कि 25 फरवरी को मिलने वाला नियुक्ति पत्र मिल पाता है या नहीं। लेकिन जैसे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि सचिवालय में बिल्कुल इसको लेकर कार्य तेजी से हो रहे हैं, अंतिम रूप दिए जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है, लक्ष्य रखा गया है कि 25 फरवरी को जो शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है, ऐलान किया गया कि सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 फरवरी तक लोगों को यानी शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीईओ को दिया निर्देश, 25 को नियुक्ति पत्र बांटने का लक्ष्य रखा है। शिक्षक पात्रता की जांच 11 तक हो जाएगा। आपको बता लें कि 43,000 के करीब अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयनित है और 12 को सत्यापन की रिपोर्ट मांगी, 14 को होगी समीक्षा, यानी कि 11 तक जांच होगी, 12 को रिपोर्ट मांगी गई है और 14 को इसकी समीक्षा होगी। राज्य से बाहर के प्रमाण पत्रों की जांच बनी है रोड़ा, लेकिन इसमें एक कारण जो है कि राज्य के बाहर के जो सर्टिफिकेट है उसको जांच कराने में विभाग को पसीने छूट रहे हैं, यानी कि बीच में कई समस्याएं आ रहे हैं। हम समयबद्ध होकर करेंगे नियुक्ति, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम समय बंधित होकर समय जो दिया गया है उसके अनुसार ही हम नियुक्ति करते जाएंगे। तो यह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक खबर बेहतर बताया जा सकता है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर 2019 से प्रारंभ हुई नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान चयनित सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हर हाल में 11 फरवरी तक हो जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 25 फरवरी को उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अब देखना यह होता है कि उसमें भी कोई बीच में बाधा आती है, यानी शिक्षक पात्रता बहाली में फिर कोई बाध्यता आती है, नियुक्ति पत्र मिलने में देरी होता है, या फिर यूं कहें कि 25 फरवरी को शुभ समाचार मिलेगा, खुशियां होगी। लंबे अरसे से शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी नियुक्ति को लेकर लगे हुए थे, जमे हुए थे। दोस्तों, अब बिहार में पंचायतों को लेकर खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तो करेंगे ही। चलिए अब दूसरी खबर हम बता देते हैं। बिहार में ग्राम सभा लगाकर किशोरों और बुजुर्गों को दिया जाएगा टीका, यानी कि कोरोना वैक्सीन, यानी कोरोना से जंग जीतने के लिए अब इसमें गाँवों के प्रतिनिधियों की भी भूमिका अहम हो गई है। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए ग्राम सभा का आयोजन कर किशोरों और बुजुर्गों को टीका दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग राज्य में लक्षित समूहों को 100% टीकाकृत करने के लेकर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस पर राज्य सरकार की सहमति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान किशोरों को कोरोना टीका की पहली खुराक और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जो पूर्व में ही टीका की पहली व दूसरी डोज खुराक ले चुके हैं, उन्हें बूस्टर डोज या टीके की तीसरी खुराक दी जानी है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन कर टीका से वंचित किशोरों व बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें टीका दिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से अब ग्राम पंचायतों को भी टीकाकरण में भूमिका बढ़ रही है। और इधर औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है कि औरंगाबाद के एक कबाड़खाना में विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बम फटने की आशंका जताई जा रही है, लोगों ने बम फटने की आशंका जाहिर की है। विस्फोट में धनजी पांडे का एक पैर उड़ गया जो नहीं मिला। धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ या विस्फोट फटा, इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के कबाड़खाना में हुए विस्फोट में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। हादसा बीते दिन टिकरी रोड अलीनगर में हुआ है। मृतकों में रोहतास के विक्रमगंज थाने के धारूपुर निवासी व वर्तमान में नगर थाना में के शाहपुर में धनजी पांडे और अलीनगर के मोहम्मद तौकीर शामिल हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडाना गांव का तुफादुल शेख विस्फोट में घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल औरंगाबाद में किया जा रहा है। और इधर आपको एक और बात बता दें कि जो मुख्यमंत्री से अपनी समस्या को सुनाना चाहते हैं, उनके लिए एक शुभ अवसर फिर आ गया है। कोरोना का असर खत्म होते ही फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे। 14 और 21 फरवरी को जनता दरबार लगाया जाएगा। 14 फरवरी और 21 फरवरी को अभी ऐलान किया गया। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम 14 और 21 फरवरी को होगा। कैबिनेट सचिवालय से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू पाबंदियों के अंतर्गत जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब फिर से चालू किया गया है। जनता दरबार में सिर्फ कोविड टीका प्राप्त लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। और आपको बता दें कि मैं अपने चैनल पर
उसका भी लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा जनता दरबार का। आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम लोगों को दिखाएंगे जो वहाँ जाते हैं और क्या क्या वहाँ चर्चा होती है, तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। इसको पंचायत प्रतिनिधि जो है अवश्य देखिएगा, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर भी कई मुद्दे वहाँ उठते हैं और उसका सीधा जवाब से मुख्यमंत्री के द्वारा मिलते रहता है। और इधर अहमदाबाद बम धमाकों में 13 वर्ष बाद 49 लोग दोषी पाए गए हैं। और इधर सूबे में 8 करोड़ लाभुकों को मिलेगा पोषण युक्त चावल, यानी कैबिनेट का फैसला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के 8 करोड़ लाभुकों को पोषण युक्त चावल मिलेगा। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से यह चावल लाभुकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। और इधर बता दें, कृषि विभाग में 231 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की बातें कही गई है। बोले मंत्री जी, कृषि विभाग में अराजपत्रित पदाधिकारी की कमी दूर होगी। सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा विभाग को भेज दी गई है। बिहार में सहायक निदेशक स्तर के 231 पदाधिकारी की नियुक्ति शीघ्र होगी। कृषि विभाग के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा व सहायक निदेशक सस्य एवं समकक्ष पदों पर इसके पहले वर्ष 1990 में राजपत्रित स्तर के पदाधिकारियों के रूप में सीधी नियुक्ति की गई थी और फिर एक बार होने जा रहा है। और यौनाचार की कोशिश में राजद एमएलसी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। अरवल के युवक ने सचिवालय थाने में की थी शिकायत। पीड़ित के 2 साथियों का भी पुलिस दर्ज करेगी बयान। और इधर कर्नाटक में हिजाब पर भारी बवाल, पथराव विवाद की वजह जो है, जनवरी में उपरी यूनिवर्सिटी में यह मामला शुरू हुआ था, जहां 6 छात्राओं ने ड्रेस कोड नहीं मानी और हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। और इधर कुछ और खबरें जो आपको हम बताना जरूरी समझेंगे, आपके लिए भेद होगा। इधर बिहार में 273 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें, बिहार में 273 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। एक दिन में राज्य में 235 नए संक्रमित मिले थे। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,38,483 सैंपल की कोरोना जांच की गई और संक्रमण दर 0.24% से घटकर 0.20% हो गई है। राज्य में 600 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए और संक्रमितों को स्वस्थ होने की दर 98.24% से बढ़कर 98.28% हो गई है। और दूसरी खबर है कि बिहार ने केंद्र सरकार से कहा, लागू होगा प्रबंधन नीति। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सामने गंगा के गाद की समस्या के मुद्दे को उठाया। उन्होंने इस नदी में सिल्टेंशन से तल ऊंचा होने के कारण प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति की तरफ केंद्र का ध्यान आकृष्ट कराया है। और इधर एसडीपीओ के पास आय से 78 लाख अधिक संपत्ति बरामद हुई है। बालू के अवैध खनन व परिवहन में संलिप्तता के बाद संजय कुमार पिछले वर्ष हुए थे निलंबित। और सीएम की समाज सुधार यात्रा भी 22 से शुरू हो रहा है, भागलपुर से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। 22 फरवरी को भागलपुर, 23 फरवरी को जमुई और 26 फरवरी को बेगूसराय मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा में के क्रम में जाएंगे। इन तीनों जगहों पर सिर्फ जनसभा का आयोजन होगा, समीक्षा बैठक नहीं की जाएगी। और आरटीपीसीएस सेवा में पटना बिहार में सब पहले स्थान पर। और सामुदायिक व स्कूलों के शौचालय की देखभाल करेगी क्लिनिक, यानी पायलट प्रोजेक्ट है। यूनिसेफ टॉयलेट क्लिनिक के जरिए स्वच्छता लगाएगा। बिना सफाई के बीमारी के घर बनते जा रहे हैं कई शौचालय। और इधर कोर्ट से अनुमति मिलते ही चुनाव लड़कर संसद में जाऊंगा और मोदी को दूंगा जवाब, लालू प्रसाद का यह बड़ा बयान सामने आया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं जदयू और भाजपा, कर रहे हैं गुमराह लोगों को। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने दिल्ली से पटना पहुंचे। और इधर विश्वविद्यालयों में सत्र विलम्ब, नहीं मिल रही है समय पर डिग्रियां। भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, तमाम जगहों पर जो है, मगध विश्वविद्यालय, तमाम जगहों पर डिग्रियां समय पर नहीं मिल पा रहा है। और बरौनी खाद कारखाना में जून से शुरू होगा उत्पादन, मंत्री जी का यह बयान है। भागलपुर जेल से 9 कुख्यातों की वापसी से भंग हो सकती है शांति, व स्कूलों के बंद होने से टीकाकरण हुआ है प्रभावित। मखान की प्रोसेसिंग पर काम करेगा टीएमबीयू, छात्रों के हंगामे के बाद पैट का साक्षात्कार रद्द। और पुलिस राजद एमएलसी को भेजेगी नोटिस। और एनएचएआई की लेट लतीफ़ी से वर्षों से लटका है निर्माण कार्य। और घर से अगवा कर युवक की चाकू गोद कर दी गई है हत्या। और इधर बता दें, भागलपुर जेल से 9 कुख्यातियों की वापसी से भंग हो सकती है शांति।
बगहा के विधायक के खिलाफ वारंट जारी, छात्र का अपहरण, 10 लाख फिरौती की मांग। चलिए, यह थी आज की खास कार्यक्रम जो हमें लगा आपको जानना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।